हेलो बच्चों, सुप्रभात। मैं प्रभात मिश्रा, लोकमान तिलक स्कूल। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 2 अभ्यास 1 हिंदी। अभ्यास का नाम भाषा। भाषा क्या है? भाषा वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार या भाव एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। जैसे तुम्हारे साथ कौन है? ये मेरी बहन है। बच्चों, ऊपर महिला ने लड़की से प्रश्न बोलकर पूछा और लड़की ने उसका उत्तर सुनकर दिया। वो बोलकर व सुनकर अपने भाव या विचार प्रकट कर रही है। इस प्रकार बोलना या सुनना भाषा है। जैसे हम किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं तो वह सुनता है हमें और वो हमें सुनकर उसका उत्तर देता है। पहले मनुष्य केवल अपने मन के विचार बोलकर प्रकट करता था, मगर धीरे धीरे उसे बोलकर कई बात को संजो कर रखने की आवश्यकता पड़ी। तब उसने लिखित भाषा का आविष्कार किया। इस प्रकार भाषा दो रूप हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है? जब हम अपने विचार या भाव बोलकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा मौखिक रूप होता है। दूसरे व्यक्ति इसे सुनकर समझता है। जैसे चित्र में महिला फ़ोन करके किसी से कुछ व्यक्त कर रही है। चित्र 2 में नेताजी भाषण दे के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। चित्र 3 में एक व्यक्ति ट्रांजिस्टर को सुन रहा है। लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है? जब हम अपने विचार या भाव लिख कर प्रकट करते हैं तो वह भाषा लिखित रूप होता है। दूसरा व्यक्ति इसे पढ़कर समझता है। जैसे चित्र 1 में व्यक्ति कुछ लिख रहा है। चित्र 2 में व्यक्ति लिखी हुई चीज़ को व्यक्त कर रहा है। चित्र 3 में एक पुरुष न्यूज़पेपर को पढ़ रहा है। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे जापान में जापानी, रूस में रूसी, चीन में चीनी, महाराष्ट्र में मराठी आदि। ऐसी बहुत सी जगहों हैं जहाँ पे लोग अपनी भाषाएं बोलते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। लिपि। भाषा लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। हिंदी देवनागरी में लिपि में लिखी जाती है। व्याकरण। व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध रूप सिखाता है, अर्थात व्याकरण हमें भाषा के नियमों की जानकारी भी देता है। जैसे मेरा को जाने घर है, ये वाक्य अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य मीरा को घर जाना है। दूसरा, नहीं खाना आम था, शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य मुझे आम नहीं खाना था। तीसरा, मुझे घर जाना है, ये शुद्ध वाक्य है। मुझे आम नहीं खाना था, ये भी शुद्ध वाक्य है। आओ अभ्यास करते हैं। रिक्त स्थान भरो। का बोलकर प्रकट की जाने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। खा हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। बाकी आप घर से करके लाएंगे। सही या गलत का निशान लगाओ। का संसार में एक ही भाषा बोली जाती है। गलत। भाषा के द्वारा हम अपने भाव दूसरे तक पहुंचाते हैं। सही। बाकी आप घर से करके ले आएंगे। चित्र में देखो और बताओ भाषा के किस रूप का प्रयोग हुआ है। पहले चित्र में एक लड़की कंप्यूटर पर कुछ टाइप कर रही है, तो इसमें लिखित भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। दूसरे चित्र में पंडित जी मूर्ति के सामने आरती करते हुए कुछ बोल रहे हैं, मतलब कुछ संकेत दे रहे हैं, तो इसे मौखिक भाषा कहा जाएगा। तीसरे चित्र में एक व्यक्ति कुछ पढ़ रहा है, मतलब लिखी हुई चीज़ों को व्यक्त कर रहा है, तो ये लिखित भाषा का रूप है। यूनिट 1 सिलेबस
क्लास में आए क्वेश्चन जैसे पार्ट 1 भाषा। क्वेश्चन 1, भाषा किसे कहते हैं? लिखिए। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार या भाव एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। क्वेश्चन 2, भाषा के कितने प्रकार हैं? उनके नाम लिखें। भाषा के 2 प्रकार हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। रिक्त स्थान भरें। का, बोलकर प्रकट की जाने वाली भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। सही गलत का निशान लगाएं। संसार में एक ही भाषा बोली जाती है। गलत। भाषा के द्वारा हम अपने भाव दूसरे तक पहुंचाते हैं। सही। भाषा के 2 रूप होते हैं। सही। अपने भाव लिखकर प्रकट करना मौखिक भाषा है। गलत। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण कहलाता है। सही। तो आप इस वीडियो को रोककर इसमें दिए गए क्वेश्चन आंसर, खाली स्थान, सही गलत को अपने अभ्यास पुस्तक पर लिखें। आज के लिए इतना ही। कक्षा 2, आप लोग गृह कार्य अभ्यास ज़रूर कीजिएगा। अपडेट रहिए।